गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो क्वेश्चन है वो है आपका थेल्स प्रमेय पर आधारित, जिसको आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन किस प्रकार आता है, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार आ सकता है, या फिर ये भी आ सकता है कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को सिद्ध कीजिए, या थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, या जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको सिद्ध कीजिए। किसी भी प्रकार का आ सकता है। आप तीनों लाइनें याद रखना एकदम अच्छी तरह से। तो अब उसमें जब आप प्रमेय सिद्ध करते हैं उसमें 4 टॉपिक होते हैं या 4 स्टेप होते हैं। वो क्या होता है, पहला होता है दिया गया, यानी आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया वो लिखना होता है। वो क्वेश्चन के आधार पर लिखेंगे। इसने कहा किसी त्रिभुज, हमने एक त्रिभुज बना लिया है ए बी सी, ये त्रिभुज दे लिया हमने ए बी सी कि ए भुजा के समांतर रेखा एक खींच रहे, हमने ली है बी सी के समांतर ले ली हमने कौन सी भुजा, डी ई। ये हमने लिखा है कि दिया गया क्या है, हमें त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, उसमें हमें क्या दिया गया था कि बी सी के समांतर है डी ई। जो बी सी भुजा थी उसके समांतर लिए हमने डी ई भुजा को ले लिया है। शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करें तो दोनों को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, डी और ई पर। तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये आपको सिद्ध करना था। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है या जो नेक्स्ट स्टेप वो होता है सिद्ध करने वाला। सिद्ध क्या करना है कि जो ये भुजा है इन दोनों को समान अनुपात में करती है। तो हमने लिख दिया एडी बटा डीबी बराबर होगा किसके, ए ई बटा इसी के। बट्टे में जो संख्या लिखी जाती है वो अनुपात में लिखनी होगी, बराबर होता है। अब आपको तीसरा टॉपिक जो होता है वो होता है रचना का। आपको इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कुछ अन्य सहायता चाहिए, जिस प्रकार के बिंदु आपस में लड़ना है, कहीं से लंब खींचना है, कहीं किसी भुजा के समांतर खींचना है, या कहीं कोणों को बराबर करना, वो होती है रचना। तो वो अगर आप कर रहे हो तो आपको लिखना अनिवार्य है। अगर आपको नहीं चाहिए रचना करने का तो आपको ये तीसरा टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें इसमें चाहिए था, तो हमें लिखना है बिंदु बी को बिंदु ई से, मैंने बिंदु बी को बिंदु ई से मिलाया। याद रखना जो आप रचना कर रहे हो उसको हमेशा डैश डैश लाइन से ही मिलाना, कभी भी पूरी एकदम सीधी लाइन मत खींचना, या ताकि आपको पता चल जाए कि जो गहरी लाइन एकदम सीधी मिलाई हुई है वो हमें सवाल में दे रखा था, और जो हमने डैश डैश से मिलाया है ये हमने रचना की है। बिंदु बी को ई से मिलाया था तथा बिंदु डी को सी से मिलाया, तथा ई एफ जो ये होता है लंब का, यानी हमने ई एफ जो है वो किस पर लंब खींचा है, ए बी पर। ई एफ है वो लंब किस पर है, ए बी पर है, शीर्ष लंब कहते हैं जिसको। डीजी है वो लंब किस पर है, ए सी पर। डीजी वो लंब किस पर है, ए सी पर। यानी यहाँ पर दोनों का कोण कितने कितने डिग्री के बना रहे हैं हम, 90-90 डिग्री के कोण बना रहे हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका उपपत्ति वाला। अब आपको क्या करना है, आपको जो सिद्ध करने वाले 4 टॉपिक है वो 4 टॉपिक आपको बार बार से लाना है। पहला हमें लेना है एडी। एडी लेना है तो हमें ऐसी भुजा लेनी है एडी जो किसी त्रिभुज के अंतर्गत आ जाए। तो हम एडी भुजा किस त्रिभुज के अंतर्गत आ रही है, अब एडी जो भुजा आ रही है वो आ रही है त्रिभुज ए डी ई के अंतर्गत। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधा इंटू त्रिभुज का सूत्रफल लगा लिया हमने सूत्र 1/2 1/2। आधार हमने क्या लिया है, एडी लिया है, क्योंकि हमें जो सिद्ध करने वाले में एडी भुजा चाहिए थी, इसलिए हमने आधार कौन सा लेना है, एडी लेना है। आधार अगर हमने एडी ले लिया तो अब इसका जो लंब आएगा या तो इसकी ऊंचाई की वो कौन सी आएगी, ई एफ, क्योंकि जो ऊंचाई होती है उस भुजा पर क्या होता है, उसका लंब होता है। तो हमने एडी पर लंब कौन सा है, ई एफ, तो हमने ऊंचाई की जगह क्या लिख दिया है, ई एफ, यानी 1/2 इंटू एडी इंटू ई एफ। इसको हमने नंबर दिया समीकरण नंबर 1। अब आपको कौन सी भुजा चाहिए, अब आपको चाहिए डीबी। डीबी चाहिए तो इसके लिए आपको त्रिभुज लेना पड़ेगा कौन सा, बी डी ई। बी डी ई यहां से देखना बी डी ई, ये त्रिभुज हमने लिया है। तो इसमें आपका आधार कौन सा आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। 1/2 सूत्र लिख चुका है तो बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधार हमने कौन सा लिया है, बी डी या डी बी, एक ही बात है। तो अब इस बी डी पर आपका कोई लंब है नहीं, ध्यान से देखना, ये जो बी डी लाइन है इस पर आपका अभी सामने वाली भुजा पर कोई लंब नहीं है, लेकिन ये जो त्रिभुज है वो आपका द्विकोण त्रिभुज बन रहा है, इसलिए जो इसका जो लंब होता है वो इस त्रिभुज भुजा के आगे वाली बड़ी हुई भुजा पर होता है। तो ये जो लंब है आपका ई है वही इस भुजा बी डी का लंब कहलाएगा। सेम ही होता है, बी डी का लंब जो लंब होगा वो कौन सा आएगा, आपका ई एफ ही आएगा। मैंने लिख दिया डी बी इंटू ई एफ, जो सेम समीकरण थी, समीकरण नंबर दे दिया इसको मैंने 2। अब क्या करना है, अपने समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देने पर, तो समीकरण जब भाग देगा तो राइट हैंड में राइट हैंड का भाग लगेगा, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड का भाग लगेगा। तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल ऊपर आ जाएगा, तो इसके नीचे कौन सा आएगा, त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल आ गया। तो बराबर में क्या आएगा, 1/2 ए डी इंटू ई एफ, और नीचे समीकरण नंबर 2 वाला 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एफ। 1/2 से 1/2 कट रहा था, हमने काट दिया। ई एफ और ई एफ दोनों समान थे तो हमने काट दिया। तो पीछे हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ है एडी बटा डीबी। एडी बटा डीबी इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हमें कौन सा लेना है, ए ई और इसी, तो सेम तरीके से करेंगे।
ए ई लेना था, हम त्रिभुज कौन सा यूज करेंगे वापस, एडीई यूज होगा। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 1/2 आधा। अब की बार आपका कौन सा लिया जाएगा, क्योंकि हमें जो भुजा चाहिए वो थी एई, इसलिए हमें आधा कौन सा लेना पड़ेगा, आपको एई लेना पड़ेगा। तो हमने आधा ले लिया है एई। और अब ऊंचाई जब आएगी इसकी, तो आधा जब की हमने एई ले लिया है, तो इसकी जो ऊंचाई आएगी वो कौन सी आ जाएगी, डीजी। जबकि बार इसकी ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, डीजी हो जाएगी, क्योंकि आधा चेंज हो गया तो ऊंचाई डी इसकी क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 4। अब आपको कौन सी भुजा चाहिए, अब आपको भुजा चाहिए इसी, तो आपको ऐसा त्रिभुज लेना पड़ेगा जिसमें कौन सी भुजा आ जाए, इसी। तो हमने त्रिभुज लिया है, वो लिया है CDE का क्षेत्रफल 1/2 आधा इंटू ऊंचाई, 1/2 आधा कौन से लेना था आपको, इसी एरिया। तो ऊंचाई जो लेंगे वो कौन सी आ जाएगी, आपकी सेम टू सेम आएगी डीजी, जो इस भुजा के बाहर की ओर स्थित है। जैसे हमने पिछली बार में देखा था, बिल्कुल सेम तरीके से। समीकरण नंबर कितना दे देंगे, 5। समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 में भागने पर सेम तरीके से त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सीडी का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 ए बटा डीजी, और इधर नीचे आ जाएगा 1/2 इंटू ईसी इंटू डीजी। डीजी से डीजी कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा आपका। तो पीछे क्या बचेगा आपके पास, ए ई बटा इसी, ए ई बटा इसी। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 6। अब हमारे पास जो मान है, वो लगभग मान तो दोनों हमारे पास आ चुके हैं। एडी बटा डीपी हमारे पास आ चुका है, और ए ई बटा ईसी भी हमारे पास आ चुका है। लेकिन अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों मान क्या है, आपस में बराबर है। इन दोनों मान को बराबर करने के लिए इनकी एक साइड को क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड को हम बराबर करते हैं। इसमें आपके जो आ रहा है वो आ रहा है त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल ऊपर की साइड में है, और इसी में ऊपर क्या आ रहा है आपका, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल आ रहा है। यानी ऊपर के में दो मान है, उसमें ऊपर वाला मान क्या आ रहा है आपका, समान आ रहा है। लेकिन नीचे वाले मान में इसमें आ रहा है त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, और यहाँ क्या आ रहा है त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल। यानी ये दोनों जो मान है वो आपके अलग अलग आ गए। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या कर दूं, बराबर कर दूं, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या हो जाएगी, बराबर। यानी हम त्रिभुज बीडीडी का क्षेत्रफल बराबर किसी होगा, सीडीई का क्षेत्रफल। हम दोनों को बराबर करना था, ध्यान से देखना, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। किस प्रकार होता है, एक प्रमेय आती है कि एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बने कितने भी त्रिभुज हो, उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में हमेशा बराबर होगा। जैसे बीडीई, ये बी है, ये डी और ये ई, ये जो त्रिभुज बना है वो आपका ये बना हुआ है। ये किस में, ये डीई आधार है, और ये जो है वो डीई और बीसी के बराबर है, यानी समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है। अब दूसरा जो त्रिभुज है वो कौन सा है, सीडीई। ये भी त्रिभुज कौन से आधार पर बना हुआ है आपका, डीई सामान्य आधार पर बना हुआ है, और किन दो रेखाओं के बीच में बना हुआ है, डीई और बीसी के बीच में ही बना हुआ है। इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हम ये लिख सकते हैं बीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, सीडी के क्षेत्रफल। अब ध्यान से देना, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर कितना, 7। अब हम मैं समीकरण नंबर 3 और 7 से चेक करता हूं। यानी मैं 3 में समीकरण नंबर 7 वाला मान रिप्लेस कर दूंगा। ऊपर एडी का एडी था, यहाँ समीकरण नंबर 3 में आपके पास क्या था, बीडीई था। लेकिन हम जानते हैं कि बीडीई का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, सीडीई के। तो मैं यहाँ में बीडी की जगह क्या लिख सकता हूँ, त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल बराबर में तो समान आएगा एडी बटा डीबी। इसको दे दिया है हमने समीकरण नंबर 8। अब देखते हैं समीकरण नंबर 6 और 8 को। समीकरण नंबर 6 आपके ये है, और समीकरण नंबर 8 आपके पास ये है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बट्टे में बटा त्रिभुज सीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सीडी का क्षेत्रफल। यानी जब दो समीकरणों की एक साइड अगर आपस में आपके बराबर आ जाती है, तो उसकी जो दूसरी साइड है वो भी आपस में आपकी क्या होगी, बराबर। हमने एक साइड बराबर कर दी तो दूसरी साइड हम इसमें क्या होगी, बराबर। या त्रिभुज समीकरण नंबर 7 में क्या आ रहा है, एडी बटा डीबी, यानी एडी बटा डीबी बराबर किसी हो जाएगा, एई बटा ईसी के। एडी बटा डीबी बराबर हो जाएगी एई बटा ईसी के। यही आपको सिद्ध करना था, लास्ट में हम लिख देंगे इसको इति सीधा।